બુલેટિનની શરૂઆત મહત્વના સમાચાર સાથે કરીએ। મેહુલ ચોકસી ભારત પ્રત્યાર્પણનો વિરોધ કરશે। ધરપકડના વિરોધમાં અરજી દાખલ કરીને અપીલ કરીશું તેવું વકીલ દ્વારા કહેવાયું। મેહુલ ચોકસીના વકીલે આપી जानकारी। મેડિકલ બેકગ્રાઉન્ડ પર અમે અરજી દાખલ કરીશું તેવું તેના વકીલે કહ્યું છે। મેહુલ ચોકસીનો ભાગવાનો કોઈ ઈરાદો નથી તેની ખાતરી આપીશું। આ કેસમાં સુનાવણી 5 દિવસ બાદ થશે। બેલ્જિયમમાં જામીન માટે અરજી દાખલ કરીશું તેવું પણ મેહુલ ચોકસીના વકીલે કહ્યું છે। પીએનબી કૌભાંડનો આરોપી મેહુલ ચોકસી બેલ્જિયમથી ઝડપાયો છે। બેલ્જિયમ પોલીસે મેહુલ ચોકસીની ધરપકડ કરી। 2 મહિનાથી મેહુલ ચોકસીને લઈને એજન્સીઓ સતર્ક હતી। 2 મહિનાથી ભારતીય એજન્સી બેલ્જિયમ પોલીસના સંપર્કમાં હતી। सीबीआई ईडीની अपील पर बेल्जियम પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે। મેહુલ ચોકસીને ભારત લાવવાની કવાયત હવે તેજ થઈ ગઈ છે। ભારતની અપીલ પર મેહુલ ચોકસીની ધરપકડ થઈ। મેહુલ ચોકસી કથિત રીતે તેમની પત્ની સાથે બેલ્જિયમમાં રહેતો હતો। રૂપિયા 13,850 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો આરોપી છે મેહુલ ચોકસી। किया गया है, सैटरडे को अरेस्ट किया गया था। अभी वो प्रिजन में हैं और उनकी लिए अपील फाइल की जाएगी। वहाँ बेल का प्रोसीजर नहीं है। जो अपील फाइल की जाएगी उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए और जो है उनको अपना कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। इसके 2 जनरल मेजर ग्राउंड होते हैं। एक तो ये कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है। इंडिया में इसे बोलते हैं रूट्स इन सोसाइटी, अब्रॉड बोलते हैं कम्युनिटी टाइज। नंबर 1 क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बेल्जियम से ही है और ऊपर से कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है। पहली बात तो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, जिसकी वजह से उनको एंटीगा से बेल्जियम जाना पड़ा। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक किया था एंटीगा से डोमिनिका ले जाने के लिए, तो उस टाइम पे जो टॉर्चर था उस वजह से उनको काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उनको ही इज़ अ पेशेंट नाउ ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड ही फील्स वेरी क्लस्ट्रोफोबिक आल्सो व्हेनेवर पीपल आर अराउंड। किसने किया है? इंडियन अथॉरिटीज़ ने? कुछ उस तरह की क्लैरिटी तो है नहीं और हम हेडलाइन मैनेजमेंट को तो कतई नहीं कभी मानेंगे। ये जो मेहुल भाई है ना, मुझे वो वीडियो आज भी याद है। मेहुल भाई केम छो, तो शाह वहाँ से मिली। तो मेहुल भाई हों, ललित मोदी हों, नीरव मोदी हों, विजय माल्या हो, और फहरिस्त बड़ी लंबी है। उस सारे ऑफेंडर्स दे शुड बी सब्जेक्टेड टू द रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड और वो लाए जाने चाहिए। उसमें जो विलंब हो रहा है ना, एक्सप्लेनेशन उसका चाहिए। नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि 5,000 रुपए के लोन डिफॉल्टर को के साथ क्या होता है और 5 लाख करोड़ लेके चंपत होने वाले, 5,000 करोड़ लेके चंपत होने वाले, कितना बड़ा फर्क है। एक व्हाइट कॉलर क्राइम हो जाता है, एक ब्लू कॉलर क्राइम हो जाता है। तो ये नजरिया किसी भी देश के लिए उचित नहीं। अच्छी बात है अगर इस देश के आर्थिक गुनहगार है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को धोखा देने की कोशिश की है, ऐसे लोग भाग जाते हैं और वापस इंडिया में लाकर उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके ऊपर पनिशमेंट होगी, तो उनका स्वागत करना चाहिए। ये लोग भाग जाते हैं, बैंकों का 10-10, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख करोड़ का कर्ज लेते हैं और भाग जाते हैं। जनता का पैसा है। तो मैं सरकार ने अगर ये पहल की है तो एजेंसी जो होती है, चाहे CBI हो चाहे और कोई हो, तो उसका हम सराहना करेंगे। अच्छी बात है। अब जिस तरीके से तहूर राना नाम लिया आपने, मेहुल चौकसी, जिनको लाया जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम अब करेक्ट लाइन पे काम कर रहा है। करेक्ट जुडिशियल प्रोसेसेस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स करेक्ट हैं और किस तरीके से हम वो जितनी उस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इन चीज़ का प्रावधान है, भारत की कितनी मानता है, भारत उसको मानता है, बाकी कंट्रीज बाध्य हैं कि भारत के ये इस को हेल्प करे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों सब है, क्योंकि भारत की स्टैंडिंग हो गई है। अब लोगों को पता है भारत हवा में बात नहीं कर रहा, भारत ठोस बात कर रहा है। और इसीलिए मेहुल चौकसी, अब जिस तरीके से भी मेहुल चौकसी ने जो भी किया, फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व था, देखिए उसका लाना बहुत ज़रूरी था।